हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन महती भगवती भागीरथी की शरण में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के आज 16वां अध्याय 16वें अध्याय का हम कथा श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। में आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः षोडशोऽध्यायः। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः ससासः। यथा हि मूर्धो सूत्यामभिजातको विदः समाधिसन् विप्रमहद्गुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, सोनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। शौतरश्यतनयाम उपयेमे इरावतीं जन्मे जयाधीश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। आयुहाराश्वमेधा स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवाय द्राक्षिगोचरं। निजग्राहो जसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित् नपलिंगोदरं शूद्रं धन्तं गोमिथुनं यताम्। उन्होंने उत्तरा की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। सोनक उवाच कश्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजय नृप नृदेव चिन्नद्रक्शूद्र को सौगाम्य पदाहनत्। तत्कथ्यथां महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवाश्य पदाम्बोजं गरन्दोलयां सतां। कमन्ये रसदालापैरायसो यत्सदव्ययं क्षुद्रायुषां नृणामङ्गं मर्त्यानामृतमीक्षताम्। ईयोपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि। सौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि वह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महान भावों से संबंध रखता है तो अवश्य ही कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ समित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्तो इहांतको एतदर्थं हि भगवान आहुतो परमर्षिभिः अहो न लोके पीयेत हरिलीलामृतं वचो मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया हरियते नक्तं दिवाच व्यर्थ कर्मभिः। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूतोवाचो यदा परीक्षित पुरजांगले वसन कलिं प्रविष्टम निज चक्रवर्तते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततो सरासनं संयोग सौंदर्यादधे स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् व्रतोरथा स्वद्विपपत्तियुक्तयो स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः।
सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोच करके युद्ध करने का अवसर हाथ लगा है तो उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथों में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्रास्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन्कं पुरुषादीन वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिं तत्र तत्रोपस्रणवाना स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानो च यश कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं न च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो तेजस स्नेहं च वृष्णपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवम्। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सहज सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिला था कि भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत ही प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खेल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में दे देते। आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो वस्त्र तेजस स्नेहं च वृष्णपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परम संतुष्ट प्रीत्युजमृत लोचनो महाधनो निवासांसि तदौहारन्नामनो शारथ्य पार्षद सेवनम शक्य दोत्यो वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उन्हें उनके सखा तो थे, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन पर बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उनकी सारी जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी दृढ़ हो गई। तस्येवं वर्तमानस्य पूर्वेषां मृत्युमन्वहं नाथ दूरे किलाश्चर्यं यदा चैतन्यबोध में धर्मपदैकेन चरण वीक्षायाम उपलभ्यगां रक्षति स्माश्रुवदनां विवित्साम्यो मातरम्। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों में आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, धर्मवाचो कच्चित भद्रे नामयमात्मनस्ते वीक्षायासीत् म्लायते सन्मुखेन अलक्ष्ये भवति मंतराधिम दूरे बंधुं शोचामि कश्चनाम। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से दो होना। तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पादेर न्यूनम सोच सिमेक पादम आत्मा नंबा ब्रसलिर्भोक्षमाणम आहो सुरादि नितभुग्य हतयज्ञ भागान प्रजावतस्मिन् मगवत्य वर्षति। कहीं तुम मेरी चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण काल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। अरक्षमाण स्त्री और विभालान सोचस्यथो पुरुष धैर्यवार्तान वाचम देवीं ब्रह्म कुले कुकर्मम न ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्र्यान किम छत्र बंधुन कलिनोपसृष्टान राष्ट्रानि वरोपितानि इतस्ततो वासनपान वास स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई रक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्र तो ही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? यद वाम बते भोरिवरावतारो कृतावतारो
अवतारस्य हरिर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि इदं ममाचक्षुतवादिमूलं वसुन्धरेयेन विकर्षितासि कालेन वादे बलिनां बलीयसा सुरार्चितां किं हतमं वसो भगं। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया, हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनकी लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले कालने देवताओं के द्वारा वंदीजन तुम्हारे सौभाग्य को वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरण्यो वाचो। माँ पृथ्वी बोली, भवान ही वेद तत्सर्वं जिनवाम धर्मानुरक्षसि चतुर्भैर्वर्तसे ये न पादिर्लोक सुखावहे। सत्यम शौचम दयाम शांतिस्त्याग संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यं तदिक्षो परतिश्रुतम् ज्ञानं विरक्तिर्ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातंत्रम कौशलम कांतिर्धैर्यम आर्द्रयमेव च। पृथ्वी ने कहा, धर्म तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो, वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य पवित्रता दया क्षमा त्याग संतोष सरलता समदम तपक्षम समता तितिक्षा उपरति शास्त्र विचार ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वीरता तेज बल स्मृति स्वतंत्रता कौशल कांति धैर्य कोमलता निर्भीकता विनयशील साहस उत्साह बल सौभाग्य गंभीरता स्थिरता आस्तिकता कीर्ति गौरव और निरहंकारता वे ये 39 अपाकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। प्रागल्भ्यम ज्ञानम विरक्तिम ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्रम कौशलम कांतिम धैर्यम आदर्यम एवचो। प्रागल्भम प्रश्नयम शीलम सह ओजो बलम भगव गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिमानो अहंकृति एते चान्ये चो भगवन् नित्या यत्रो महासुरो प्रार्थ्य महत्वामिक्षद्भिर् न वेयन्ति स्म करे चेत्तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं सूचामि रहितं लोकं पाप्मना कालिनेक्षितं कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितृनशीन साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। गुण सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनमें अलग उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने है इस समय इस लोक में अपने लीला संवरण की है और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता पितर ऋषि साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतितं यदपांग मोक्षम कामस्तपः समचरण भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्ववाशमरवेन्दवनं विहायो यत्पाद सौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्ज कुलिशांक कृषकेतुकेते श्रीमत्पदेर भगवतः समलंकृतांगी त्रिनत्य रोचोपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजदुत स्मयतिं तदन्ते। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुवक्षत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। यो वे ममाते भर मासुरवंश राज्ञाम अक्षोहिणी सतमपानुदात्म तंत्र त्वाम दोस्त मोन पदव्य मात्मनि पौरुषेणो सांपद्यनु यद सुसरम्यम वेद्रुदंगम। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुट रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए हैं और मेरे बड़े भारी भार को जो न असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था नष्ट कर डाला है, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गुजल्पे स्थैर्यं समानमहरन मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंग्रिविटंकितायो। जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह
बला कौन सह सकता है। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तम प्राचीन सरस्वती। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। सोशल मीडिया पर मनोरंजन का तो बहुत साधन है, मनोमंथन का साधन बहुत कम है। आजकल तो भागवत कथाएं भी केवल मनोरंजन मात्र का साधन बन के रह गई हैं। इसलिए एक प्रयास है श्रीमद् भागवत मूल पाठ मूल कथा आपको श्रवण कराने का एक चैनल ऐसा भी है जहां मूल भागवत मूल पाठ श्रवण कराया जाता है। तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गोपियां कहती हैं कि भागवत की कथा का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी है। तो यदि आपके शेयर करने से कोई श्रवण करता है और उसके मन को शांति मिलती है तो उसके पुण्य के भागी आप बनेंगे। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टा पर भी है, तो इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वृंदावन का दर्शन, यमुना जी दीपदान का दर्शन करने के लिए आज आप हमसे जुड़ें। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।